जानबूझकर इस सनातन से दूर रखने का प्रयास है, क्योंकि राम जी ने सबरी के यहाँ पर भी जाके जूठे फल खाए थे। तो कहीं ना कहीं जब उस जमाने में राम जी भेदभाव नहीं किए तो आज नेता भेदभाव कर रहा है, ब्राह्मण कहीं ना भेदभाव कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए ये जो आप बोल रहे हैं, आपका जो प्रश्न है ब्राह्मणवादी जो लिखा है वो आपका प्रश्न सही है, लेकिन साबिरी जो है वो काल्पनिक बात है। राम का बैर जूठा नहीं खा सकते हैं। आज आप किसी टीबी का बीमारी हो जाए और उसका आप जूठा खाइए, उसका थूक खेखार लांग दीजिए तो वो संक्रमिक रोग है, आपको भी हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है, एक गलत बात जो है। अभद्राचार्य वो तो जीवन से अंधा है, वो पढ़ा कहिया जो राम को जान गया, उसको सुना हुआ कान में जो भरा है वही लेके कूद रहा है। अरे उसको पद्म विभूषण मोदी जी दिए हैं, पद्म भूषण। अरे मोदी जी पद्म विभूषण दिए हैं, कथी तो हर जिला का गांव का नाम बदल रहे हैं, इसीलिए तो वो प्रधानमंत्री बने हैं गलत ढंग से। वो कहां से आ गए प्रधानमंत्री? उसको तो बनाया गया है कि तुम बनो, ऐसे ऐसे करो, समाज को बर्बाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम अभी वैशाली के देसरी प्रखंड में आए हुए हैं। यह देसरी प्रखंड होने के साथ साथ देसरी ग्राम भी है। यहाँ पर एक दलित समुदायों में एक ऐसे कार्यक्रम को देखा गया कि न जहाँ पर खटिया दान किया गया है, न जहाँ पर सरिया दान किया गया है, न जहाँ पर अनाज दान किया गया है, न जहाँ पर यहाँ पर पीतल की बर्तनों को दान किया गया है, फिर भी यह श्रद्धांजलि समारोह हुआ और इसमें बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में लोग ने जुटा और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारे महान पुरुष जो बहुजन समाज में जन्मे हुए हैं, ललई सिंह यादव, गौतम बुद्ध, पेरियार, संत शिरोमणि रविदास, गाडगे जी महाराज जैसे महान पुरुषों के फोटो और तस्वीरों को लगाकर कैंडल जलाकर सिर्फ यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह को किया गया। सबसे बड़ी बात यह देखा गया कि आसपास के जो मोहल्ले में, ग्रामीण क्षेत्र में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको कहीं ना कहीं वस्त्र, अंग वस्त्र देकर भी उनको सम्मानित करने का काम किया गया है। तो हमारे साथ एक सीनियर सर है जो राजेश जी हैं, जो मूल निवासी कार्यक्रम के तत्वाधान में आए हैं और अपने विचारों का प्रभाव डालते हैं। और ऐसे यह मूल निवासी कार्यक्रम में कितने दिनों से जुड़े हुए हैं और समाज में इस प्रकार के कार्यक्रमों को अग्रसर से उठाते हैं। सर, पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद सर। सर हम जय भीम। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जहां पर एक और प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, एक और 128 मीटर का अगरबत्ती ले जाने की बात हो रही है, एक तरफ जहां पर धर्म के नाम पर काटने और मरने की बात हो रही है, वहां पर आपने मोमबत्ती जला के और कलम बांट के श्रद्धांजलि समारोह कर लिया। कहीं आपको स्वर्ग और नरक का डर तो नहीं है? ये सुनिए, कितना 100 कितना बोले हम अगरबत्ती? 128 मीटर। 128 मीटर का जो अगरबत्ती है, 128 मीटर का अगरबत्ती हमारे समाज को अंधविश्वास बनाने के लिए वैसा किया गया है। उससे कुछ होना जाना नहीं है। भगवान, सबसे बड़ा भगवान तो मेरे माता पिता है, मेरा गुरु है जो राह दिखाता है, मेरा समाज का जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे पुरखे में जन्मे महापुरुष का जो अभी पिक्चर लगा हुआ है, उन्होंने जो हम लोगों के लिए अपना परिवार, अपना देश, अपना शरीर बलिदान दे दिया है, वो हम लोगों को समझाए हैं कि ये अंधभक्त है। चाहे 128 मीटर का हो, चाहे 5,000 मीटर का हो। मैंने कौन एक लोहार ठाकुर जी हैं जो उनके लिए एक बहुत बड़ा पलंग बनाए हैं जो लोग लेके जा रहे हैं, तो वो हमारे समाज ने बनाया है, ब्राह्मणों ने तो नहीं बनाया है। तो जिस दिन मेरा समाज अपने पुरखा का इतिहास पढ़ लेगा, उस दिन वह त्याग देगा, उस दिन राम और सीता जितने भी भगवान हैं स्वतः समाप्त हो जाएगा। आप लोगों का दुनिया के कहने से या लड़ाई लड़ने से नहीं होगा। हमारा पूर्वज ने कह के गया है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं राजेश जी कि इस दौर में कहा जाता है कि दलितों को जानबूझकर इस सनातन से दूर रखने का प्रयास है, क्योंकि राम जी ने सबरी के यहाँ पर भी जाके जूठे फल खाए थे। तो कहीं ना कहीं जब उस जमाने में राम जी भेदभाव नहीं किए तो आज नेता भेदभाव कर रहा है, ब्राह्मण कहीं ना भेदभाव कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए ये जो आप बोल रहे हैं, आपका जो प्रश्न है ब्राह्मणवादी जो लिखा है वो आपका प्रश्न सही है, लेकिन साबिरी जो है वो काल्पनिक बात है। राम का बैर जूठा नहीं खा सकते हैं। आज आप किसी टीबी का बीमारी हो जाए और उसका आप जूठा खाइए, उसका थूक खेखार लांग दीजिए तो वो संक्रमिक रोग है, आपको भी हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है, एक गलत बात है। ये ब्राह्मणों ने हम लोगों को अंधा बनाने के लिए, माने ऊपर चढ़ाने के लिए, मन बढ़ाने के लिए, माने जोड़े नहीं, समता मूलक समाज के लिए नहीं, माने हमको भरमाने के लिए कहा जो सबरी मुसहरनी थी उसका बैर जूठा
खाया, ये सब अंधविश्वास है, मनगढ़ंत कहानी है, एक काल्पनिक बात है। इस बात को मेरा समाज जो शिक्षित हो चुका है वह मानने को हरगिज तैयार नहीं है। तो जब आप यह इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि साबरी काल्पनिक है, जब इसी प्रकार की बात जब बिहार में बहादुर सिंह जो विधायक है फतेहपुर से, उसने ये बात को उठाया, चंद्रशेखर जी जो शिक्षा जो मंत्री है उन्होंने इस बात को उठाया, तो उनको कहा गया कि इनको हम जीव काटने वालों को 5 करोड़ दे देंगे। तो जब जीव काटने वालों को 5 करोड़ दे रहे हैं तो कहीं आपको डर नहीं लगता कि आपकी भी हत्या हो जाए? 5 करोड़ उल्लाया कहाँ से चोट्टा? जो जीवन भर भीख मांगने के खाया, अब भीख देने वाला जो दिया वो हमारे समाज के बहुजन थे, 85% थे। बहुजन का जो भीखमंगा होता है उसका हाथ हर बार नीचे होता है, ये आप जानते हैं ना, और देने वाला का ऊपर होता है जो उसके हाथ में गिर जाए। तो वो भीखमंगा जो है भीख मांगे खा रहा है, या 5 करोड़ उलाया कहाँ से? इसका मतलब वो चोरी डकैती करता होगा या कहीं से बैंक लूटता होगा, तब ना 5 करोड़ दे रहा है। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरा पूर्वज कहा है कि तुम शिक्षित होके स्वतः उसको जादू से मार देगा, शिक्षा कलम और कागज के जादू से मर जाएगा, हमको तलवार और 5 करोड़ की जरूरत नहीं होगा। जहां आप एक तरफ बहुजन को जागृति की बात कर रहे हैं और बहुजनों को कह रहे हैं कि अंधविश्वास और कर्मकांड से वो हटे और वो मूल निवासी है, तो एक तरफ तो मोदी जी भी कहते हैं कि हम अति पिछड़ा है और 15 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं जो कि आपको ही मालूम है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी पिछड़ा और अति पिछड़ा नहीं है। जब वो क्या बात कर रहे हो, तो पिछड़ा के लाल कहते हैं। कहने पिछड़ा के लाल नहीं है, वो काला है। पिछड़ा के अगर लाल होता, आप बताइए, आप ही का बेटा या समाज का लोग हो, उसको आप कत्ल कीजिएगा? उसका आने वाला समय जो पीढ़ी है उसका हत्या कीजिएगा? इस हत्या कर रहा है, इसलिए पिछड़ा नहीं है। ये गुजरात का मुख्यमंत्री बना तो अपने ढंग से यह पिछड़ा बना लिया और इसमें जुटा और प्रधानमंत्री बन के कहता है अति पिछड़ा है। ऐसी बात नहीं है, ये सब गलत है। वो ढोंग रच रहा है। अगर पिछड़ा का होता तो वो मंदिर क्यों उद्घाटन करने जाता? उसको क्यों नहीं रोक लगा रहा है? जो अभद्राचार्य जो है, अभद्राचार्य जो कहता है कि चमार जो राम के नाम लेता है वो चमार नहीं है, और जो नहीं लेता है वो चमार है। जो चाम को भजे चमार, जो राम को भजे वह ब्राह्मण। वही ना कह रहे हैं। तो वही जब राम को भजे वो चमार अथी माने ब्राह्मण, और जो नहीं भजे वो चमार। तो ऐसी बात नहीं है। वो राम के भजने वाला वो चमार नहीं है। चमार तो हम लोगों को नाम दिया ब्राह्मणों ने। तो राम भद्राचार्य जी कहते हम नहीं कह रहे हैं, तुलसी दुबे कह रहे हैं। तुलसी दुबे, अच्छा, भद्राचार्य के विषय में कहते हैं। तुलसी दुबे तो अभी है नहीं, उसको कहानी को मैं नहीं मानता हूँ। तो राम भद्राचार्य जो है, अभद्राचार्य, वो तो जीवन से अंधा है। वो पढ़ा कहिया जो राम को जान गया? उसको सुना हुआ कान में जो भरा है वही लेके खुद रहा है। अरे उसको पद्म विभूषण मोदी जी दिए हैं, पद्म भूषण। अरे मोदी जी पद्म विभूषण दिए हैं, कथी तो हर जिला का गांव का नाम बदल रहे हैं, इसीलिए तो प्रधानमंत्री बने हैं गलत ढंग से। वो कहां से आ गया प्रधानमंत्री? उसको तो बनाया गया है कि तुम बनो, ऐसे ऐसे करो, समाज को बर्बाद करो। तो मेरा ही आदमी, आप कुल्हाड़ी देखे है ना? कुल्हाड़ी में लोहा के रहता है छोटा, और उसमें बांस घुसा देता है, फिर बांसबे के काटता है। तो कुल्हाड़ी घुसा के काट रहा है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हम जब कुठारघात होगा, हम पर आक्रमण होगा, हम जगेंगे, हम उससे अधिकार छीनेंगे, भारत देश के भगाएंगे। और आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग भी रहिएगा, हम लोग भी रहेंगे। हमारा देश को, हमारा समाज को गधा कब तक बनाएगा? जब तक वह जान नहीं रहा है, इतिहास नहीं पढ़ रहा है। जिस दिन पढ़ लेगा उस वक्त भाग जाएगा। तो ये थे राजेश जी, जो मूल निवासी के परंपरा के कार्यक्रम में आए हुए थे और अपने बातों को बताए। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना प्रतिक्रिया देंगे, जब बहुजन समाज को कितना यह अपने समाज के प्रति चेतना में यह फायदा होगा, या बहुजन समाज को क्या सचेत होने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर अगर इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देने का काम करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।